समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या करते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? नए पदार्थ का निर्माण करेगा। उससे हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेगा उसको संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब ध्यान से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा उसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। और उसके बाद अभिक्रिया के बाद जो भी तत्व बनेगा, जो भी यौगिक बनेगा, जो भी पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद। उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अब ध्यान से समझिए, दो चीज तो समझ गए, उत्पाद और अभिकारक। अब होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा, क्या लेगा? अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा। अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा, ठीक है, अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेगा, उत्पाद की संख्या और अभिकारक की संख्या दोनों की संख्या अगर बराबर होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अभिक्रिया में उपस्थित उत्पाद की संख्या और अभिकारक की संख्या दोनों अलग अलग होगा, परमाणु की संख्या अलग अलग होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इतना ही लिखा है ना? इसमें कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? यहाँ बोर्ड पर केमिस्ट्री दिख रहा है जी? यस सर। हैं? दिख रहा है। इसको कहते हैं रसायन शास्त्र। लिखा क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र, है ना? ये पहले आप लोग पढ़ेंगे क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। पहला नंबर चैप्टर क्या है? रासायनिक परिवर्तन एवं अभिक्रिया, है ना? तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। तो क्या करते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व, क्या करेगा? दो या दो से अधिक तत्व। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर नए पदार्थ निर्माण करती है, उसे हम रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाँ लिखते चलिए, हाँ लिखते चलिए, लिखे हुए हैं। जो भी आदि आया था लिखते चलिए। रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, हाइड्रोजन की अभिक्रिया लिखते चलिए। देखिए, जैसे में एग्जाम्पल में लिखे, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। एवे वो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन भी गैस है वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी गैस है वायुमंडल में, तो चारों तरफ जल क्यों नहीं बन जाता है? कभी सोचा है? नहीं। है?
तुम लोग तराजू पर कोई चीज जोखा है, जो हल्का रहता है वो ऊपर रहता है, जो भारी रहता है वो नीचे रहता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? ऑक्सीजन हमेशा क्या फॉर्म में रहेगा? दूगो फॉर्म में। कैसे रहेगा? ऐसे जुड़ल रहता है, ठीक है। कैसे जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन दूगो जुड़ल रहेगा। हाइड्रोजन कैसे रहता है? अकेला रहता है। तो ये क्या रहता है? हल्का कौन हुआ? जो दूगो रहा है वो हल्का हुआ कि जो अकेला है वो हल्का हुआ? अकेला है जो वो हल्का होगा, क्योंकि दो आदमी मिलकर इसको पीट देगा, है ना। हाइड्रोजन क्या रहता है? वायुमंडल के 50 मीटर से ऊपर रहता है। क्या रहता है? 50 मीटर से ऊपर रहता है। ऐसे ही अगर नापिएगा ना 10 किलोमीटर के ऊपर रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? नीचे रहता है। इसीलिए कभी कभी कोई आदमी अगर पहाड़ पे घूमने जाता है तो उसको सांस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है। होता क्या है? जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन क्या करेगा? टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। एगो इधर टूट जाएगा, एगो इधर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ऑक्सीजन टूट जाएगा, जिससे क्या होगा? ये ऑक्सीजन हल्का होके ये भी क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चलेगा वायुमंडल में तो वहाँ हाइड्रोजन इसको भेटाएगा और ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या कहेगा? दोनों आदमी अभिक्रिया करेगा, मिल जाएगा, क्योंकि अकेला आदमी कोई रहना नहीं चाहता है, ठीक है। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है? जल का निर्माण करता है। क्या बनता है? जल का निर्माण करता है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा है, फिर भी आप लोग से कोई पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो चारों तरफ जल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन हल्का गैस है, वो ऊपर होता है, ऑक्सीजन भारी गैस है, वो नीचे रहता है जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए तुम लोग देखता होगा जिस दिन 2-3 दिन खूब गर्मी पड़ेगा तो उसके बाद बारिश जरूर होगा। होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन टूट के ऊपर जाता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन गर्मी की वजह से ऊपर जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? वायुमंडल में अभिक्रिया होगी और क्या होगा? जल का निर्माण होगा। तब क्या होगा? बारिश होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इसी में एक और चीज आता है, ध्यान से समझते हैं। इसमें हम लोग पहले पढ़े थे, इसमें आता है रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे में ही होगा, एग्जाम्पल में ये वाला है रासायनिक समीकरण। और देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुमको रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। क्या? रासायनिक समीकरण, है ना। आप लोग समीकरण पूरा लिखिएगा। अब इस सुनिए, ये है ना दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और उसके उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाएंगे। किसके माध्यम से? संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक, जो नहीं आता लिखते चलिए, समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। चलिए, अभिक्रिया में भाग, रासायनिक समीकरण में क्या लिखा है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान से सुनिए, अभिकारकों तथा उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से
दर्शाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण करते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? जल का निर्माण करेगा, H2O बना देगा। ठीक है। जैसे सोडियम प्लस क्लोराइड मिल के क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, नमक बनाएगा। ठीक है। तो इसमें दो चीज आ गया, एगो आ गया अभिकारक, एगो आ गया उत्पाद। क्या आ गया? अभिकारक। एगो आ गया अभिकारक, एगो आ गया उत्पाद। क्या आ गया? एगो अभिकारक आया और एगो उत्पाद आया। तो हम लोग अब अभिकारक और उत्पाद पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिए। अभिकारक क्या है जी? अभिकारक। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब ध्यान से समझिए क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में इसमें कौन कौन भाग ले रहा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक। ये दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। और ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। क्या हो जाएगा ये दोनों? उत्पाद। तो अब हम लोग लिखेंगे उत्पाद। क्या लिखेंगे? उत्पाद। अभिक्रिया के बाद जो वस्तु बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु दिखाए हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, वो अंग्रेजी दिन लिखाएंगे तो एगो भाषा होगा। साइंस का मेरा प्रॉब्लम यही है कि जितना दिन पढ़ाएंगे उतना भाषा होगा। लिखते चलिए फटाक से। हाँ, इसको लिख लिए। समीकरण का क्या करेंगे? प्रकार। रासायनिक समीकरण का क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार। दो प्रकार के होते हैं। एक में लिखेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान समझिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं कि जब अभिक्रिया में उपस्थित उत्पादों की संख्या, क्या कहते हैं? अभिक्रिया में उपस्थित उत्पादों की संख्या अभिकारकों की संख्या के बराबर होगा। क्या मतलब? अगर 50 को रुपया तुमको दिए तो वापस 50 को रुपया हमको मिलना चाहिए, तो क्या होगा? उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे संगीता? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो खाना नहीं खाया? चलिए देखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखते हैं? जब अभिक्रिया में, किसमें? अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या उत्पाद में उपस्थित हाँ परमाणु संख्या के बराबर होता है तो उससे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब अभिक्रिया में उपस्थित उत्पादों की अभिकारकों की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित अभिकारकों की परमाणु संख्या के बराबर होगी तो क्या करेंगे? उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे। जैसे हो जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा?
सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से समझिए। दूसरा लिखेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या लिख रहे हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान से समझिए। जब इसका सीधा उल्टा होगा, इसमें पूरा होगा, इसमें न होगा, क्या होगा? भाषा हम लोग वही लिखेंगे। जब अभिक्रिया में उपस्थित, क्या होगा? जब अभिक्रिया में उपस्थित, क्या? अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के परमाणु संख्या उत्पाद NaCl होगा। तो क्या हुआ? अच्छा, क्या NaCl प्लस NaCl, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम। ये कैसे लिखा जाता है भाषा में समझिए, केमिस्ट्री की भाषा में। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम क्लोराइड का, जिसको आप लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? नमक। और देहाती भाषा में क्या कहते हैं? संगीता क्या खाती है? नून खाती है। और गोलू शहर में रहता है तो क्या खाता है? नमक। सल्ट थोड़ी लड़का, साल्ट। सेम टू यू। अरे सेल्ट में और साल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों का था। अरे देखो, देखो तुमको अंग्रेजी का एक शब्द बताते हैं। QUEEN, क्वीन। पढ़े हैं आप लोग? QUEAN, क्वीन। पढ़े हैं? QUEEN मतलब रानी, QUEAN मतलब राक्षसनी। कोई अगर आपको तंग कर रहा था, आप भी उसको, आप क्वीन है, उसको लगा महारानी कह रहे हैं, तुम्हारा अंतरात्मा भी संतुष्टि हो जाएगा। तुम उसको क्या कह रहा होगा? राक्षसनी। क्या कह रहा होगा? हाँ, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे? जब अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणु संख्या अधिक नहीं, परमाणु संख्या सही तो बोतल उतर लेके के बराबर नहीं होता है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिख रहा है ना? जैसे हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? H2O यानी जल। ठीक है, अब इसको आप लोग लिखिए। 2 मिनट के लिए हम साइड हो जाते हैं। आप लोग फटाफट उतारिए तो इसको। हाँ जी, हाँ जी।